Hello dear students of class 4th. Today is your English class and in our today's class we are going to read a new chapter number 12. Why wisdom is scattered across the world. यानी ज्ञान या बुद्धि पूरी दुनिया में किस तरह से फैली. Now let's begin. Do you know what wisdom is? Does it mean to be strong? क्या आप जानते हैं कि wisdom या बुद्धि या ज्ञान क्या होता है? Does it mean to be strong? क्या इसका मतलब strong बनना होता है? Does it mean to be caring and helpful? Or is it the ability to use knowledge and experience to make good decision and judgment? क्या wisdom का मतलब strong होता है या इसका मतलब caring और helpful बनना होता है या फिर इसका मतलब एक ऐसी एबिलिटी होना है जो नॉलेज और एक्सपीरियंस से फुल होती है. मीन्स नॉलेज और एक्सपीरियंस की एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जो हमें गुड डिसीजन लेने में और जजमेंट करने में हेल्प करती है. डू यू थिंक विजडम इज स्कैटर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि विजडम यानी ज्ञान जो है वह पूरी दुनिया में फैला हुआ है? और अगर ऐसा लगता है तो कैसे लगता है? Now first we will read the hard words of this chapter. First one is mischievous means naughty, शरारती. Trickster means somebody who cheats other, कोई ऐसा जो दूसरों को चीट करने की सोचता है. Next honorable, a title given to one who commands great respect, यानी किसी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती है तो उसे honorable कहा जाता है. Next goal means an aim or an objective, कोई उद्देश्य होना, that is called गोल. नेक्स्ट स्नैच मीन सैज और ग्रैब, यानी किसी से कोई चीज छीनना. प्रेइंग क्यूरियस और इंक्यूजिटिव, किसी के लिए प्रे करना. देन बर्डन्ड मीन्स हैवीली लोडेड विथ, किसी भारी सामान को उठाना. क्लिंग होल्ड ऑन टाइटली, किसी भी चीज को टाइटली पकड़ना. देन स्कैटर्ड स्प्रेड फॉर अपार्ट ओवर अ वाइड एरिया, यानी किसी भी चीज का टूटकर या बिखर कर एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाना. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज अ फोक टेल फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड कैरेबियन आइलैंड. ये जो स्टोरी है ये वेस्ट अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड की फोक टेल स्टोरी से ली गई है, जिसमें हम एक स्पाइडर अनांसी के बारे में पढ़ेंगे. अनांसी इज अ मिस्टीरियस एंड कनिंग ट्रिकस्टर स्पाइडर and this play tells us about what happened when the sky god Niam gave Anansi a hug pot of wisdom. ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक स्पाइडर के बारे में है जिसका नेम था अनांसी और वह बहुत ही शरारती और कनिंग और दूसरों को चीट करने वाली थी. और इस स्टोरी में हम ये रीड करेंगे कि किस तरह से स्काई गॉड नियाम ने अनांसी को एक विजडम पॉट यानी एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार, ज्ञान का बर्तन उसको दिया था और अनांसी ने उसके साथ में क्या किया. नाउ लेट्स रीड. अनांसी द मिस्टीरियस एंड कनिंग ट्रिकस्टर स्पाइडर is one of the most important character in West African and Caribbean folk tales. अनांसी जो है वह एक बहुत ही शरारती और चालबाज और दूसरों को चीट करने वाली एक स्पाइडर थी और वह वेस्ट अफ्रीकन और कैरेबियन की जो फोकटेल स्टोरीज है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी मैन कैरेक्टर होती थी. द थीम्स ऑफ दिस चार्मिंग स्पाइडर्स टेल्स आर यूनिवर्सल एंड आर पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर. इन स्टोरीज की जो थीम होती थी, इन स्पाइडर स्टोरीज की जो थीम होती थी वह यूनिवर्सल होती थी, यानी पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती थी, सभी पसंद करते थे और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होती थी. दिस प्ले टेल्स अस अबाउट व्हाट हैपन व्हेन द स्काई गॉड न्याम गेव अनांसी अ हग पॉट ऑफ विजडम. ये जो प्ले है ये हमें ये बताता है कि जब स्काई गॉड न्याम ने अनांसी को एक हग पॉट ऑफ विजडम यानी ज्ञान का, बुद्धि का एक बहुत बड़ा बर्तन उसे दिया था तब क्या हुआ. नैरेटर अ लॉन्ग टाइम एगो. नैरेटर मीन्स इस चैप्टर के जो नैरेटर है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वे कहते हैं अ लॉन्ग टाइम एगो अनांसी द स्पाइडर वांटेड टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, for he knew that wisdom was greatly respected on earth, so he went to meet the sky god Niam.
लेखक बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। अनांसी जो एक स्पाइडर थी वह दुनिया की सबसे बुद्धिमान इंसान, बुद्धिमान प्राणी बनना चाहती थी, बुद्धिमान जीव बनना चाहती थी। और क्योंकि वह स्पाइडर जानता था कि पूरी अर्थ पर केवल एक विजडम यानी बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जिसे सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट पूरी अर्थ पर मिलती है, और इसीलिए वह स्काई गॉड न्याम से मिलने के लिए गया। अब जब वह स्काई गॉड न्याम के पास जाता है तो वहां जाकर क्या बोलता है, अनांसी, ऑनरेबल न्याम, I want to be the wisest creature in the world and only you can help me to achieve the goal. अनांसी स्काई गॉड न्याम के पास जाकर बोलता है, आदरणीय या महोदय, मैं इस पूरी दुनिया का सबसे वाइसेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान प्राणी बनना चाहता हूँ, और मुझे ये उद्देश्य पूरा करने में, अपना ये गोल अचीव करने में केवल आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। न्याम उसके बाद अनांसी की बात सुनकर न्याम बोलते हैं, आई विल गिव यू अ लार्ज क्ले पॉट विच कंटेन्स ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। न्याम उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन दूंगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, पूरी दुनिया का विजडम होगा। टेक आउट वॉट एवर विजडम यू वॉन्ट फ्रॉम इट सो दैट यू मे बी एज क्लेवर एंड नॉलेजेबली एज यू विश। फिर नियाम उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान का एक बहुत बड़ा बर्तन दूंगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, और तुम जब भी चाहो इस बर्तन से अपनी जरूरत के हिसाब से ज्ञान को निकाल सकते हो, जो तुम्हें क्लेवर और नॉलेजेबल यानी चतुर और ज्ञान को बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। बट यू मस्ट शेयर द विजडम इन द पॉट विथ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ so that they may be wise and live in peace and plenty। लेकिन साथ में जो स्काई गॉड न्याम है वह उस अनांसी द स्पाइडर को ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन दूंगा जो ज्ञान से भरा हुआ होगा, और तुम जब चाहो जैसे चाहो इससे अपनी इच्छानुसार ज्ञान को निकाल सकते हो। लेकिन तुम्हें इस बर्तन के अंदर जो भी ज्ञान है उसे पूरी पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स यानी सभी जीवित प्राणियों के साथ इसे शेयर करना पड़ेगा, ताकि वे भी वाइज एंड लिव इन पीस एंड प्लेंटी, वे भी बुद्धिमान और चतुर हो सके और शांति से रह सके। अनांसी, आई विल डू एग्जैक्टली एज यू से ऑनरेबल न्याम। अनांसी बोलता है कि आदरणीय, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब हम आगे रीड करेंगे कि अनांसी उस पॉट ऑफ विजडम को लेकर क्या करता है। नैरेटर आगे बताते हैं, बट एज अनांसी कैरिड अवे द पॉट ऑफ विजडम ही पिप्ड इनटू इट क्यूरियसली एंड व्हाट ही सॉ इनसाइड इट अमेज्ड हिम। आगे नैरेटर बताते हैं कि लेकिन जैसे ही अनांसी ने उस पॉट ऑफ विजडम को लिया, उस ज्ञान के बर्तन को उसने अपने हाथों में लिया, और उसके बाद उसने क्यूरियसली यानी जिज्ञासा भरी नजरों से उसके अंदर झांक कर देखा, और जैसे ही वह उसके अंदर झांकती है तब वह क्या देखती है, उसने जो भी उस पॉट के अंदर देखा उसने उसे अमेज्ड कर दिया यानी आश्चर्यचकित कर दिया। द पॉट वॉज फुल ऑफ नॉलेज, वंडरफुल आइडियाज, टैलेंट्स एंड स्किल्स। वह पॉट बहुत सारे नॉलेज, अच्छे अच्छे आइडियाज, टैलेंट और बहुत सारे कौशल योग्यताओं से भरा हुआ था। देयर वर स्टोरीज, पोम, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स इन इट, एंड एवरी टाइम अनांसी लुक्ड इनटू द वंडरफुल पॉट ही लर्न समथिंग न्यू। वह पॉट पूरा बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी पोम्स, सॉन्ग्स और म्यूजिक से भरा हुआ था, और जितनी भी हर बार जब अनांसी उस पॉट के अंदर देखता था, उस अच्छी वंडरफुल पॉट के अंदर देखता था, तब उसे हर बार कोई नई चीज सीखने को मिलती थी। अनांसी उस पॉट को देखकर बोलता है, दिस पॉट ऑफ विजडम इज ट्रूली मार्वलस, आई कांट बेयर टू शेयर दिस ट्रेजर ऑफ नॉलेज विथ एनीवन एल्स। अब उस पॉट ऑफ विजडम को, ज्ञान के बर्तन को लेकर अनांसी लालची हो जाता है, वह सेल्फिश हो जाता है, और वह सोचता है कि यह जो
पॉट ऑफ विजडम है, यह वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है और मैं किसी भी कीमत पर अपने इस ज्ञान के खजाने को किसी और के साथ शेयर करूं, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आई विल कीप all the wisdom for myself, but I must not leave my pot of wisdom lying around so that someone else can snatch it away. आगे अनांसी सोचता है, अनांसी उस बर्तन को लेने के बाद में सोचता है कि यह तो एक बहुत ही अच्छा बर्तन है और मैं अपने इस ज्ञान के खजाने को किसी दूसरों के साथ शेयर करूं, ये मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं इस ज्ञान के खजाने को, इस ज्ञान को, इस बुद्धि को सिर्फ अपने लिए ही रखूंगा, लेकिन मुझे इस बर्तन को यहाँ आसपास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए या इधर उधर मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए ताकि कोई और आकर मेरे इस ज्ञान को यहाँ से चुरा सके, इसलिए मुझे इस बर्तन को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। आई मस्ट थिंक ऑफ अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम प्रेइंग आईज where I can store my precious pot of wisdom. मुझे एक ऐसी सुरक्षित जगह सोचनी होगी जहाँ पर मैं इस पॉट को सभी की नजरों से चुराकर वहां पर छुपा सकूं, अपने इस ज्ञान के बर्तन को जो बहुत कीमती है उसे वहां पर छुपा सकूं ताकि इसे कोई चुरा ना सके। अब आगे नैरेटर बताते हैं, After much thought, Anansi decided that he would hide the pot of wisdom at the top of the tallest tree in the jungle. अब आगे नैरेटर बताते हैं कि बहुत सोचने के बाद अनांसी ने डिसाइड किया कि वह इस पॉट ऑफ विजडम को इस जंगल के अंदर सबसे टॉलेस्ट ट्री यानी सबसे लंबे पेड़ के ऊपर जाकर इस पॉट को रख देगा। He tied a thick rope around the mouth of the pot of wisdom and wound the other end around his waist. Then Anansi slowly began to climb the tall tree. अनांसी ने एक मोटी रस्सी से पहले तो उस पॉट का जो मुंह था उसको बांध दिया और उसके बाद उसने उस रस्सी को अपनी कमर में अच्छे से बांध लिया और उस पॉट को अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर बांधने के बाद उसने धीरे धीरे ट्री के ऊपर चढ़ना शुरू किया। अनांसी सन, अब उस अनांसी को ट्री के ऊपर चढ़ते हुए उसका जो बेटा था वह उसे देख लेता है और वह सोचता है, वॉचिंग हिज फादर क्लाइंब द ट्री, यानी अनांसी को ट्री के ऊपर चढ़ते हुए देखकर उसका बेटा बोलता है, फादर आई हैव बीन वॉचिंग यू स्ट्रगल टू क्लाइंब दैट ट्री, burdened with that clay pot that keeps getting in your way and bumping against your tummy. Please tell me what you are doing. अनांसी का जो सन है, अनांसी का बेटा उसका बोलता है, फादर, पिताजी, मैं कब से आपको इस भारी पॉट को अपनी पीठ पर लेकर भारी पॉट का वजन आपको उठाकर इस पेड़ पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए मैं कब से आपको देख रहा हूँ और ये जो आपने अपनी कमर में इस पॉट को बांध रखा है यह बार बार आपके रास्ते में आ रहा है और आपके टमी से टच हो रहा है जिससे आपको पेड़ पर चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। देन अनांसी रिप्लाइड, अनांसी आंसर देता है, I want to climb this tree and place this clay pot right at its top, but it's too heavy. अनांसी आंसर देता है कि मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ और इस पेड़ पर चढ़कर मैं इस क्ले पॉट को पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर रखना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा भारी है, हैवी है। अनांसी सन, अनांसी का बेटा बोलता है, Father, if you move the pot to your back, it won't get in your way and it will be easier for you to cling to the tree and climb it. अनांसी का बेटा बोलता है, जब अनांसी को उस पेड़ पर चढ़ते हुए अनांसी का बेटा देखता है और वह उससे पूछता है कि पिताजी आखिर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। तब अनांसी उसे बता देता है कि मैं इस पॉट को पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर रखना चाहता हूँ।
तब अनांसी का बेटा अनांसी को रिप्लाई देता है, फादर इफ यू मूव द पॉट टू योर बैक, अगर आप इस पॉट को अपनी कमर से हटाकर अपनी बैक पर यानी अपनी पीठ पर इसको बांध ले, इट वॉन्ट गेट इन योर वे, तब ये आपके रास्ते में नहीं आएगा, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्लिंग टू द ट्री एंड क्लाइंब इट। और उसके बाद में अगर आप इस पॉट को अपने कमर से हटाकर अपनी बैक पर बांध लेंगे, पीठ पर बांध लेंगे, तो आपको इन ट्रीज की ब्रांचेस को पकड़ने में और उन्हें टाइटली होल्ड करने में और इस ट्री के ऊपर चढ़ने में इजीली हो जाएगा। आप आसानी से इस पेड़ की सारी टहनियों को पकड़कर इस पेड़ के ऊपर चढ़ पाएंगे। Then Anansi replied, let me try that, मुझे कोशिश करने दो। He moves the pot of wisdom to his back instead and climbs the tree easily. अनांसी उस पॉट ऑफ विजडम को अपनी बैक से अपनी कमर से हटाकर पीछे पीठ पर टांग लेता है और उसके बाद वह पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। Then narrator, तब नैरेटर बोलता है, soon अनांसी reached the top of the tree. जल्दी ही अनांसी उस पेड़ के सबसे ऊपर वाले शीर्ष पर पहुंच जाता है। अनांसी सन, अनांसी का बेटा, क्लैपिंग लाउडली फ्रॉम द ग्राउंड बिलो, उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ क्लैपिंग करता है और वह बोलता है, Bravo father, you took my advice and reached the top of the tree safely with your pot. बहुत अच्छे पिताजी, आपने मेरी बात को माना और मेरी बात मानकर, मेरी एडवाइस को मानकर आप इजीली और सेफली यानी सुरक्षित तरीके से पेड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। अपने इस पॉट के साथ आप इजीली सेफली इस पेड़ के ऊपर पहुंच गए। नैरेटर, तब नैरेटर आगे बोलता है, As Anansi looked down from the top of the tree and saw his son smiling and waving at him, he suddenly became very angry. आगे नैरेटर बताते हैं कि जब अनांसी उस पेड़ के ऊपर से टॉप ऑफ द ट्री से पेड़ के नीचे अपने बेटे को देखते हैं कि उनका बेटा नीचे देखकर उन्हें स्माइल कर रहा है, उन पर हंस रहा है, तब वह सडनली बिकेम वेरी एंग्री, वह अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अनांसी, तब अनांसी बोलता है, माई यंग सन हु हैज ओनली अ लिटिल कॉमन सेंस knows more than I do, thought I have a wonderful pot of wisdom. अनांसी बोलता है कि मेरा ये यंग बेटा यानी जवान बेटा जो है, जिसके पास बहुत थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन फिर भी वह मैं जो करता हूँ उससे ज्यादा वह सोच सकता है, यानी मैंने जो किया उससे आगे उसने सोच लिया, एंड मेरे पास ये इतना अच्छा ज्ञान का खजाना होने के बाद भी जितना मैं करता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ, उससे ज्यादा मेरे बेटे ने सोच लिया। आई थिंक इट्स नो यूज कीपिंग ऑल द विजडम इन द पॉट फॉर माई सेल्फ, आई बेटर ओबे न्याम एंड शेयर इट। मुझे लगता है कि ज्ञान के इस खजाने का सिर्फ मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, मुझे न्याम की बात मान लेनी चाहिए और इसे बांट देना चाहिए। यानी जब अनांसी का बेटा अनांसी को एडवाइस देता है कि वह उस पॉट को अपने बैक पर बांध ले और उसके बाद ट्री के ऊपर चढ़ेगा तो वह आसानी से चढ़ सकता है, और जब अनांसी उसकी बात को मानकर ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, ट्री के टॉप पर पहुंच जाता है, और उस बात को देखकर अनांसी का बेटा नीचे से क्लैपिंग करता है और अनांसी को बोलता है कि पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरी एडवाइस को माना और आप आसानी से पेड़ के ऊपर पहुंच गए। तब वहां से ऊपर से ट्री के टॉप से अनांसी बैठकर यह सोचता है कि इस ज्ञान के इस खजाने के मेरे पास होते हुए भी मेरे बेटे ने मुझसे ज्यादा सोच लिया, तो फिर इस ज्ञान के खजाने का मेरे पास रहना ठीक नहीं है, मुझे इसे सभी को बांट देना चाहिए। देन नैरेटर, आगे नैरेटर बताते हैं, सो अनांसी गैव हिज पॉट ऑफ विजडम अ हग पुश एंड इट फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री एंड ब्रॉक इनटू 1000 पीसेज। उसके बाद अनांसी ने उस विजडम पॉट ऑफ विजडम को उस ट्री के टॉप से एक जोर से धक्का दिया और वह जो पॉट था वह नीचे जमीन पर आकर गिर गया और वह हजारों पीस में
टूट गया, यानी उसके हजारों पीस हो गए, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। All the wisdom in the pot flew in all directions. People and animals and birds found bits scattered everywhere, and they picked them up whatever they could and took it home to share with their families and friends. जब अनांसी ने उस पॉट को ट्री टॉप से नीचे गिरा दिया और वह पॉट कई पीस में टूट गया, टुकड़े टुकड़े उसके हो गए और उसके अंदर जो भी विजडम था, जो भी ज्ञान था, वह चारों डायरेक्शंस में, सारी दिशाओं में फैल गया और सभी लोगों ने, एनिमल्स ने और बर्ड्स को उसके बिखरे हुए जो ज्ञान चारों दिशाओं में फैल गया था, उसके थोड़े थोड़े से टुकड़े सभी एनिमल्स, पीपल्स और बर्ड्स को मिले और वे उन्हें उस ज्ञान को अपने साथ में, उस विजडम को अपने साथ में जितना वे ले जा सकते थे, उन्होंने उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गए और अपनी फैमिलीज और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने उसे शेयर किया। That is why to this day no one person has all the world's wisdom. और यही वजह है, इसी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान हो। It's scattered throughout the world and people everywhere shall small piece of it whenever they exchange idea. यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है और यह ज्ञान पूरी दुनिया में, विजडम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लोग जहाँ भी एक दूसरे से मिलते हैं वे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करके इसके स्मॉल पीस कलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने आइडियाज़ देकर और दूसरों के आइडियाज़ लेकर वे अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने विजडम को और बढ़ाते हैं या दूसरों के साथ शेयर करते हैं।